बच्चों, चैप्टर गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र अथवा किसी धारावाही चालक के चुंबकीय प्रभाव के अध्ययन के क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो-सेवर्ट का नियम। 1820 में ऑस्टेड के प्रयोग के पश्चात बायो-सेवर्ट ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। यहाँ पर यह नियम एक डेरिवेशन के रूप में है और मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि डेरिवेशन का अभ्यास 3 पार्ट में करने का प्रयास करो। पहला जो पार्ट है उसका वो है उसका डायग्राम। अधिकांश डेरिवेशन में डायग्राम अवश्य होगा। हमेशा डेरिवेशन का डायग्राम ध्यान में रखो, ठीक है। और उस डायग्राम के अनुसार उस डेरिवेशन की भाषा बनाने का प्रयास करो या उस डायग्राम को भाषा में डालने का प्रयास करो। और उसके बाद उसका तीसरा जो पार्ट है यानी कि जो मैथमेटिकल जो पार्ट होता है उसका या सूत्र की स्थापना का जो पार्ट होता है उसका अभ्यास करो, ठीक है। तो यहाँ हम इस डेरिवेशन की या सूत्र स्थापना की या नियम के स्थापना की जो शुरुआत है वो इसके डायग्राम से करेंगे। यहाँ पर हमें जो डायग्राम में दिख रहा है जो मैंने बनाया है वो क्या है, एक चालक XY जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अल्पांश AB से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P जो कि थीटा कोण पर स्थित है, अल्पांश से थीटा कोण पर स्थित है, इस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि ऑस्टेड के नियम के अनुसार या ऑस्टेड के प्रयोग के जो निष्कर्ष हैं उससे हमें ज्ञात हुआ है कि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, इसमें मैंने डायग्राम पहले बना रखा है और इसकी भाषा डायग्राम के अनुसार लिखी है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ताकि जो डेरिवेशन है उसका जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाए। नहीं तो अगर पूरा लिख करेंगे तो इस वीडियो का जो टाइम है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, इस डायग्राम को भाषा में लिखना है। तो जैसे जैसे हम डायग्राम का विश्लेषण करेंगे वैसे वैसे भाषा लिखते जाओ। जैसे कि माना एक चालक XY जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसमें X से Y की ओर I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक होने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके किसी अल्पांश AB जिसकी लंबाई DL है से R दूरी तथा थीटा कोण, यहां पर लिखा है AB जिसकी लंबाई DL है से R दूरी तथा थीटा कोण पर स्थित बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो अंगूठा है वो किसके डायरेक्शन में रहेगा, धारा के डायरेक्शन में रहेगा, और जो शेष 4 उंगलियां हैं वो बिंदु को इंगित करेंगे। किस बिंदु को इंगित करेंगे, जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये अंगूठा हो गया और ये क्या हो गया, उंगलियां हो गई। तो नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी कि जैसे पेन की नोक जिस दिशा में है हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ये हो गया इस प्रकार से। क्लियर हो गया, हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर का मतलब क्या हो गया, यहां पर पेन की नोक अंदर की तरफ थी, कागज के तल के अंदर की तरफ। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत अंदर की तरफ होगी। क्लियर हो गया, इसीलिए यहां पर इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्रॉस से दिखाई गई है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है इसका जो सूत्र स्थापना का पार्ट है यानी कि मैथमेटिकल जो पोर्शन है उस पर आते हैं हम। उससे पहले हम ये मानेंगे
कि इस अल्पांश, क्योंकि अल्पांश है, अल्पांश छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने एक अल्पांश अल्पांश लिया dl, क्योंकि यह छोटा लंबाई का चालक है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, सूक्ष्म होगी। तो उसको हमने डेल्टा बी या डी बी यहाँ पर ले लिया है। अब ये जो डी बी है वो इस चालक निकाय जो है इससे संबंधित जितनी भौतिक राशियां हैं उन पर निर्भर करेगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश या चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ यह हो गया कि अगर धारा का मान अधिक होगा, यानी कि I की वैल्यू अधिक होगी तो dV की वैल्यू अधिक होगी, और यदि I की वैल्यू कम होगी तो dV की वैल्यू कम होगी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे dB प्रोपोर्शनल टू I। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। दूसरी जो निर्भरता है वह है अल्पांश की लंबाई। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। इसको अब इस प्रकार से लिख देंगे मैथमेटिकली dB प्रोपोर्शनल टू dl। ये dl अपने आप में एक सदिश स्वरूप हो गया लंबाई का, और b चुंबकीय क्षेत्र अपने आप में सदिश राशि है, तो इसीलिए इसको सदिश स्वरूप में दिखाया गया है। और तीसरा क्या है, तीसरी जो निर्भरता है वो है दूरी पर। किसकी दूरी, अल्पांश तथा बिंदु के बीच की दूरी पर, यानी कि जो dl है और p के बीच की दूरी है r पर। तो ये व्युत्क्रमानुपात संबंध है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पर व्युत्क्रमान इनवर्स रिलेशन है इनके बीच, यानी कि अगर r की वैल्यू कम होगी तो dV की वैल्यू अधिक होगी, और यदि r की वैल्यू अधिक होगी तो r² और भी ज्यादा हो जाएगा, तो dV की वैल्यू और कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसमें जो चौथा और अंतिम जो निर्भरता है, ये रिलेशन है, वो है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो कोण है थीटा, इसकी ज्या यानी कि साइन पर निर्भर करता है। तो उसको यहां पे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु अल्पांश तथा बिंदु, अल्पांश AB तथा बिंदु, कौन सा बिंदु है, P के मध्य
के कोण, कौन सा कोण है, थीटा, की ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकली इसको लिख देंगे dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये आ जाएगा इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन है 1 2 3 4 इनको कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से ये कितना, ये हमारे पास नई समीकरण आ जाएगी, एक नया संबंध आ जाएगा, वो आएगा dv प्रोपोर्शनल टू आई डॉट डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और ये माना समीकरण नंबर 5 है, ठीक है। अब जब हमारे पास इस प्रकार का भौतिक संबंध या भौतिक राशियों के मध्य इस प्रकार का संबंध प्राप्त होता है, तो यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है उसको हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, या डी बी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगा देंगे के एम, यह आ जाएगा आई डॉट डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, जहां के एम एक नियतांक है, ठीक है। प्रयोगों द्वारा ये जो नियतांक है के एम, इसका जो मान प्राप्त हुआ है वो यहां पर रख देंगे, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, प्रयोगों द्वारा के एम इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई, ठीक है। इस मान को समीकरण नंबर इसमें रख देंगे, ऊपर वाले में 5 या 6 है, जो समीकरण नंबर 6 लिख दिया इसको, तो समीकरण नंबर 6 में के एम की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास एक नया संबंध आ जाएगा फाइनल, यह आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ओके। अब ये जो समीकरण आई, ये है समीकरण, इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 7। ये जो समीकरण 7 है, यही जो है बायो-सेवर्ट का नियम है, ये समीकरण नंबर 7 जो है बायो-सेवर्ट का नियम है। और इसमें एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है म्यू 0 ओवर 4 पाई। इसमें म्यू 0, इसको निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, जहां म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इसको कुछ बुक्स में निर्वात की पारगम्यता भी कहते हैं। और म्यू 0 की जो वैल्यू होती है, या म्यू 0 ओवर 4 पाई का जो आंकिक मान होता है, म्यू 0 ओवर 4 पाई इज इक्वल टू होता है कितना, 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, क्लियर हो गया। और म्यू 0 की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो यह है बायो-सेवर्ट का नियम, ओके। चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम के नियम में काफी समानताएं हैं, जैसे कि
जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम है वो धारा अवयव आईडीएल पर निर्भर करता है, जबकि जो वैद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम है वो आवेश के अवयव क्यू पर निर्भर करता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है वह अल्पांश तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा कूलाम के नियम के लिए जो बल स्थिर वैद्युत बल होता है वह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही नियमों में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है और दोनों ही नियम दीर्घ परास के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए हैं। ठीक है, तो ये तो है दोनों नियमों में समानता है। दोनों नियमों में कुछ असमानताएं भी हैं, जैसे जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसमें थीटा पर भी निर्भरता है, यानी कि अल्पांश और बिंदु के बीच का जो कोण है उस पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, जबकि कूलाम के नियम में कोण पर कोई निर्भरता नहीं है। यहाँ पर जो धारा अवयव यानी कि करंट एलिमेंट जो है वो आईडीएल एक सदिश राशि है, जबकि कूलाम के नियम में जो आवेश है या आवेश का जो एलिमेंट है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये कुछ दोनों में समानताएं और असमानताएं हैं। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन बायो-सेवर्ट के नियम, यानी कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। उसमें जो वैद्युत क्षेत्र का जो कांस्टेंट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जो तुमने कांस्टेंट पढ़ा होगा एप्सिलॉन 0, और जो चुंबकीय क्षेत्र का कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है म्यू 0, इन दोनों के संबंधों पर चर्चा करेंगे। ओके।